हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल में। दोस्तों, क्लास 10th वालों का मॉडल पेपर जारी हो गया। इस वीडियो में हम यही बताने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के झारखंड के द्वारा, ठीक है, यानी जैक बोर्ड का मॉडल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आने के चांसेस है। कक्षा 10 का है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा प्रश्न देख लेते हैं और फटाफट से अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि समान संस्कृति के द्वारा भी जुड़ी होती है, समान इतिहास और भाषा और लोकप्रिय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। तो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, प्रसा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रसा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन जो भारत क्यों आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 4 प्रश्न को आसानी से देखा। इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 5वां, प्राचीन काल के किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता है, एशिया यूरोप का व्यापार होता है। प्रश्न संख्या 5वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग था, ठीक है, रेशम मार्ग था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने, ठीक है। अगला सवाल है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमांडन है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संगीत का महिमांडन है, ठीक है, संगीत का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि है। स्पिनिंग जेनी मशीन की किस प्रक्रिया में वृद्धि की, ठीक है। स्पिनिंग जेनी जो मशीन था किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी, तो आप लोग को पढ़े होंगे कताई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गैली क्या है। सवाल नंबर 10 है, गैली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर धातु फ्रेम है, गैली जो ना धातु फ्रेम है। प्रश्न संख्या 11, यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो क्षैतिज वितरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए ये सब कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संघ में इस समय है, यानी करंट में भारतीय संघ में क्या है, 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ठीक है। अगला है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, क्या होता है, छुआछूत होता है, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत होता है अस्पृश्यता मतलब, ठीक है। ये समाप्त किया गया, ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का समाप्त किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो यह सरकारी कर्मचारियों का। अगला सवाल है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। ऑप्शन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी है, वैध सरकार भी, ठीक है। अगला सवाल है, लोगों के राजनीतिक सुधार, लोगों के राजनीतिक सुधार करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है। 18 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सूचना का अधिकार, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से राजनीतिक संस्था महिलाएं के लिए सीटें आरक्षित करती है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो मेघा पाटिका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्या समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो किस राज्य में नहीं पाई जाती है। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में, क्योंकि महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है।
अगला सवाल, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ है प्रश्न संख्या 24 को उपयुक्त दिया जाएगा, यानी बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोपण फसलें। ठीक है, आप लोग पता होगा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, रोपण फसल। अगला सवाल है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? आप लोग पढ़े होंगे धान किस ऋतु में की जाती है? खरीफ, रबी और जायद दोनों। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, खरीफ। ठीक है, बरसात के टाइम में हम करते हैं ना। निमांकित कोयले की खाने से कौन झारखंड राज्य में है? तो कौन झारखंड राज्य में? बोकारो है ना, बोकारो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? प्रश्न संख्या 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, अगला सवाल, कारखाने द्वारा निष्कासित लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? 8 गुना। ठीक है, 8 गुना। निम्नलिखित में सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रश्न संख्या 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोगों को बताना। ठीक है, ये पेंडिंग क्वेश्चन है, पेंडिंग। ठीक है, इसे आप बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल 30% बताया और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। और ये टॉप प्रश्न थे। इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है। तो अगर आप नहीं होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।